और बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें जनगणना कानून 1948 का हवाला दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से दायर याचिका में ये कहा गया है कि कानून की धारा 3 सिर्फ केंद्र सरकार को जनगणना करवाने का अधिकार देती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस चीज को लेकर अब घमासान मचा हुआ है। बिहार में एक बार फिर से जातिगत जनगणना को लेकर आमने सामने पक्ष और विपक्ष। और आपको बताएं कि इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 21 अगस्त को भी हुई थी और इसी दौरान जातीय गणना को रोके जाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी और जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल के कोर्ट से 7 दिन का वक्त मांगा गया था और उसके बाद 28 अगस्त को केंद्र सरकार ने इस मामले में हलफनामा दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से भी दलील पेश की गई और ये कहा गया कि राज्य में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, सारे डेटा भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ये साफ कर दिया कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने जनगणना एक्ट 1948 का हवाला दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के ही पास है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक SC, ST, EBC और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके पहले पटना हाई कोर्ट में भी जातीय जनगणना को लेकर उठ रहे सवालों पर सुनवाई हुई थी। 3 जुलाई से 7 जुलाई तक लगातार हुई सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट ने जातीय गणना को मंजूरी दी थी और उसी के बाद बिहार सरकार ने बचे हुए इलाकों में जातीय गणना का काम शुरू करवा दिया था। और अब केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद एक बार फिर से बिहार में जातीय गणना का काम ठंडे बस्ते में चला गया है। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर आखिर कब क्या कुछ हुआ। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कब इसकी शुरुआत हुई है। दरअसल 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास किया गया था। देखिए 27 फरवरी को जो है इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अगस्त 2021 में सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच जो है आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर सहमति बनी और उसके बाद फिर 23 अगस्त 2021 को पीएम से जाति आधारित जनगणना कराने की मांग भी उठी थी। एक तारीख आपको बता रहे कि आखिर किस तरीके से तारीखें बदली। 1 जून 2022 की बात करें तो सर्वदलीय बैठक में इस बात की सहमति बन गई कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 जून को 2022 को बिहार कैबिनेट से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया। लेकिन आखिर 2 जून के बाद क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि पूरे मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक तक हुई। कैबिनेट से जातीय गणना का प्रस्ताव भी जो है वो पारित किया गया। वहीं बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के बाद अब सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। बिहार की सत्ता में शामिल JDU और RJD ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उनका सीधा कहना यह है कि बीजेपी बिहार में जातीय गणना कराना ही नहीं चाहती। बिहार में चुनाव से पहले जातीय गणना पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार की सत्ता में शामिल JDU, RJD और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना पर केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद लालू प्रसाद यादव ने भी निशाना साधा। इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा। हाँ हो जाए सर्वे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि ये लोग शुरू से ही इसके विरोधी रहे हैं। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है। दरअसल RJD को लगता है कि जातीय गणना का काम पूरा होने के बाद उसे सियासी फायदा मिल सकता है, इसीलिए वो इसके पक्ष में जोर शोर से उतरी हुई है। राज्य सरकार तो जाति आधारित गणना का सर्वे करा रही, ये बात तो सब लोगों को पता है और ये कार्य बिहार में पूरा कर लिया गया है। अब केंद्र सरकार लाख अड़ंगा लगाए, कुछ होने वाला नहीं है। इन सब आरोपों के बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने साफ कर दिया है
कि कोई भी राज्य सरकार सर्वे तो करा सकती है, लेकिन जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया कि सेंसस कराने का अधिकार सेंसस एक्ट की धारा 3 के तहत केवल केंद्र को है, लेकिन अगर कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, कोई सर्वे कराता है, कोई और कुछ करता है तो उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। फिलहाल ये पूरा मामला सियासत का केंद्र बन चुका है। बिहार सरकार का कहना है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, तो केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है।